और सर रिटेंशन स्कीम के बाद में जो 3,000 4,000 किराया आ रहा था वो अचानक से अप्रत्याशित रूप से 4 गुना 5 गुना हो गया है। डीआईसी साहब अभी उनकी तबीयत खराब है बता रहे हैं, उनका ऑपरेशन हुआ है, तो अभी 2 दिन बाद मुलाकात हो पाएगी, तो हम और इंतज़ार करेंगे। सर खबर आ रही थी कि थोड़ा सा आपका शुगर लेवल डाउन हो गया है, अभी कैसी है? ठीक है, ये तो होना ही है पर इस रास्ता ही हमने ऐसा चुना है। जिन लोगों के हित के लिए यहाँ सत्याग्रह पर बैठे हैं उनकी पार्टिसिपेशन या उनका जो मौजूदगी वो थोड़ा कम नजर आ रहा है, और यहाँ ये जो पूरा सत्याग्रह है ये काफी हद तक कांग्रेसी सपोर्टेड या कांग्रेसी बैक्ड लग रहा है। लेकिन मैं राहुल जी के पास इस बात को लेके जाऊंगा, नेहरू जी की ये देन है। राहुल जी, ये जो आंदोलन हो रहा है इसकी सारी सूचना हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को भी दी जाएगी। दिविजा इंटीरियो, भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, मैं सौरभ सिंह, भारतीय मीडिया डायरेक्टर। देखना शुरू कर चुके हैं आप 2 दिनों का सत्याग्रह भिलाई के सिविक सेंटर में देवेंद्र यादव जी ने रखा था। 2 दिनों के बाद आज तीसरा दिन है और लगभग 68 घंटे हो गए हैं विधायक जी बिना अन्न ग्रहण करे सिर्फ 1 लीटर पानी में पर डे बिता रहे हैं। हमारे साथ विधायक जी हैं, उनसे बातें करेंगे और इस सत्याग्रह को लेके आगे की उनकी रणनीति जानने की कोशिश। से तबीयत आपकी ठीक है, लोग ऊर्जा बढ़ा रहे हैं, लोगों की जो एक परिवार आके मिलता है उससे शक्ति मिलती है कि लोग देख रहे हैं, लोग जान रहे हैं और लोग चाहते हैं कि हम लड़ें, तो लड़ रहे हैं। सर खबर आ रही थी कि थोड़ा सा आपका शुगर लेवल डाउन हो गया है, अभी कैसी है? ठीक है, ये तो होना ही है पर इस रास्ता ही हमने ऐसा चुना है। इसमें ये सब होगा, शुगर सब लो होगा, लेकिन विषय ये है कि भिलाई की बसाहट को बचाना है और उसके लिए हम अपना योगदान देना चाहते हैं। सर ऐसे तो मतलब प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह में ये खबर जा चुकी है सत्याग्रह के जो आपके डिमांड्स हैं और जो मांगे हैं उनको भी काफ़ी हद तक लोगों ने सुन लिया है, बट हम चाहते हैं कि ब्रीफ में फिर से एक बार आप थोड़ा सा बताएं कि किस मांग को लेकर आप सत्याग्रह पर बैठे हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि बीएसपी प्रबंधन चर्चा करे, बातचीत करे, यहाँ की बसाहट को बचाया जाए। सेक्टर 9 अस्पताल, मैत्री बाग, स्कूल कॉलेजेस की जो प्राइवेटाइजेशन किया जाए उसको ना किया जाए, और रिटेंशन स्कीम के माध्यम से जो लोगों को बाहर किया जा रहा है या यहाँ के जो व्यापारी वर्ग हैं उनकी रजिस्ट्री का दर इतना बढ़ा दिया गया है कि उनको यहाँ छोड़कर जाना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ों का समाधान हो और पूरा रोड मैप लेकर टाउनशिप के लिए से प्रबंधन का क्या इंटरेस्ट है वो हमसे। सर यहाँ के जो रिटेंशन कर्मी हैं वो कलेक्ट्रेट पे भी ज्ञापन सौंपे थे, और जो आपका मुर्गा चौक है जहाँ पर आप पिछले दिनों आए थे जब आपने इस्पात कार्यालय में पूरा आयोजन करके दिया था ज्ञापन, उसके बाद भी ये जो उदासीनता है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि हम निरंतर संघर्ष जारी रखेंगे अपना। हम चाहते हैं चर्चा हो और चीज़ों का समाधान। धन्यवाद। और सर रिटेंशन स्कीम के बाद में जो 3,000 4,000 किराया आ रहा था वो अचानक से अप्रत्याशित रूप से 4 गुना 5 गुना हो गया है। इस डिसीजन के पीछे क्या मंशा दिखती है आपको इस्पात मंत्री और इस्पात मंत्रालय की? बसाहट खत्म करना चाहते हैं, ये इस शहर की रौनक को खत्म करना चाहते हैं। सब टाउनशिप छोड़कर चले जाएं, गरीब लोग ये चाहते हैं। और सर यहाँ पर हम देख रहे थे कि एक और आप डिमांड लेके बैठे हैं कि मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स, इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताइए। देखिए, ऐसा है कि प्लांट के अंदर जो हमारे ठेका श्रमिक हैं और कुशल श्रमिक हैं उनको मिनिमम वेजेस नहीं मिलती, उनको मिनिमम वेजेस देना चाहिए। इसकी योजना प्लांट को बनानी चाहिए। एंड सर दूसरा दिन कल था, आज तीसरा दिन चालू हो गया है। कोई आए थे प्रबंधन से और प्रशासन से? आए थे, मैंने
रखा है, शाम को बात की जाएगी। आज एक दिन हमने उपवास बढ़ाया है, तो शाम को उपवास खत्म होने के समय वो आएंगे तो बात करेंगे। एंड सर, ये जो सत्याग्रह चल रहा है, इन केस आज शाम 4 बजे शायद बातचीत होने की प्रक्रिया है, आपकी बातें, आपके डिमांड्स को लेकर अगर प्रशासन का रुख जैसा आप चाह रहे हैं वैसा नहीं होता है, तो फिर अगला स्टेप क्या होगा? पहले बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। और सर, एक लास्ट हम कल रात में भी यहाँ आए थे और आज भी हैं। आप जिन लोगों के हित के लिए यहाँ सत्याग्रह पर बैठे हैं, उनकी पार्टिसिपेशन या उनका जो मौजूदगी वो थोड़ा कम नजर आ रहा है, और यहाँ ये जो पूरा सत्याग्रह है ये काफी हद तक कांग्रेसी सपोर्टेड या कांग्रेसी बैक्ड लग रहा है। कुछ भी लगे, भिलाई को बचाना है, यही एक मकसद है। लोग आएंगे जाएंगे, कोई हर समय हर पल नहीं बैठ सकता, लेकिन सुबह से रात तक लोगों का समर्थन मिल रहा है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और ये लड़ाई लंबी लड़ाई है, 2 दिन के उपवास, 3 दिन के उपवास, 4 दिन के उपवास से भिलाई पूरे इस टाउनशिप को बचाना उद्योगपतियों की नज़रों से, डबल इंजन की सरकार से इतना आसान नहीं है। इट विल टेक टाइम। हम लोग संघर्ष शुरू कर चुके हैं, बस इतना समझिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, एक लास्ट यहाँ पर हम और भी वक्ता लोग जो लगातार पूंजीपतियों की, अदानी अंबानी की सरकार को लेकर इस नियम और पूरे भिलाई के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, ये सब ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। और अलग अलग, सिर्फ यही नहीं, अलग अलग जैसे कि राजस्थान हो गया, सिंगरौली हो गया, धरना प्रदर्शन सब चल रहा है, फिर भी लगातार भाजपा जीतते जा रही है। जो लास्ट चुनाव हुआ है बिहार का, उसमें 202 सीटों से एनडीए की बड़ी तगड़ी बहुमत हुई थी, और आप लगातार वहाँ 3 महीने सक्रिय थे, हम यहाँ से बैठ के देख रहे थे। देखो, चुनाव तो जीत रहे हैं, चुनाव के पीछे क्या, जीतने के पीछे क्या लॉजिक्स है, बहुत अलग अलग बातें आती है, लेकिन हम हमारी विचारधारा की लड़ाई नहीं छोड़ सकते। हम हर व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की लड़ाई नहीं छोड़ सकते। राजनीति में है, कभी हम जीतेंगे, कभी वो जीतेंगे, कभी हम हारेंगे, कभी वो हारेंगे, लेकिन विचारधारा की और जनता की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, उसको कैसे छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव जी, अपने समर्थकों और भिलाई वासियों के साथ यहाँ पर तीसरा दिन है उनके सत्याग्रह का। आगे क्या होता है हम हमारे चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारतीय मीडिया नेटवर्क। कर रहे हैं और बीएसपी मैनेजमेंट के लोग आए थे, चर्चा हुई, क्या चर्चा हुई, उनके कान में जू क्यों नहीं रेंग रही है? 2 दिन हो गए। देखिए, ऐसा है कि वो लोग आए थे, लेकिन जिम्मेदार पदाधिकारी नहीं आए थे, और जो हमने डिमांड्स रखी थी डीआईसी साहब के सामने, सब लोगों के सामने, उस पर कोई स्पष्ट चर्चा नहीं आ रही थी। उनकी रुचि थी कि मैं अनशन को ख़त्म कर दूं, ग्लूकोज पी लूँ, कोकोनट वाटर पी लूँ, लेकिन मेरी रुचि है कि मैं चर्चा करूँ, तो मैं इंतज़ार करूँगा। क्या चर्चा हुई आज, क्या बातचीत? आज तो कोई बातचीत नहीं हुई, आज तो बस कोशिश यही थी कि वो चाहते थे कि अनशन ख़त्म किया जाए। मैं ये चाहता हूँ कि जिम्मेदार लोगों से चर्चा हो और एक सार्थक चर्चा हो, ताकि हम समाधान की ओर आगे बढ़ सकें। क्यों नहीं आ पा रहे? डीआईसी साहब अभी उनकी तबीयत खराब है, बता रहे हैं, उनका ऑपरेशन हुआ है, तो अभी 2 दिन बाद मुलाकात हो पाएगी, तो हम और इंतज़ार करेंगे। तो क्या किसी का दबाव है इसलिए? नहीं, किसी का दबाव और इस तरह की बात नहीं है। बात केवल भिलाई को और ये टाउनशिप की बसाहट को बचाए रखने की है। मैं नहीं मानता इसमें कुछ भी विरोधाभास है। एक चीज़ जो मैं समझता हूँ, जानता हूँ, वो भिलाई की बसाहट को बचाए रखने के लिए अपने संकल्प को जानता हूँ, उसी दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। नहीं, सेल प्रबंधन पे किसी का दबाव है क्या जो नहीं आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आरोप प्रत्यारोप क्या लगाएंगे, हम लोग खुद सत्याग्रह में बैठे हैं। हम चाहते हैं कि भिलाई बच जाए, भिलाई बिके ना, बस इतना ही चाहते हैं। ठीक जी, राहुल जी को जानकारी मैंने प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष CLP साहब और सभी वरिष्ठ नेताओं को, XCM साहब को, सभी लोगों को सूचित किया है। AICC में सूचित नहीं किया है अभी फ़िलहाल, ये बात है। कब तक सत्याग्रह चलता रहेगा? हाँ, कब तक सत्याग्रह चलता रहेगा? लेकिन मैं राहुल जी के पास इस बात को लेके जाऊंगा। नेहरू जी की ये देन है। राहुल जी, ये जो आंदोलन हो रहा है, इसकी सारी सूचना हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को भी दी जाएगी।